Hello, friends. How are you all? I hope you all are preparing in a very good way. I am very happy that you have liked my previous video जहां हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस नेट एसटीओ एसएमएस एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गया है। हमने डिस्कस किया था कि उसको कैसे भरना है और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, कैसे स्ट्रेटजी आप प्री के लिए रखें, कैसे मेंस के लिए रखें। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक वो वीडियो लुक अपॉन नहीं किया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस वीडियो को देखें, आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स इन एग्रीकल्चर के लिए आपको मिल जाएगी एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग ARS एग्जामिनेशन. So today's video is very special again and especially for those who are preparing in discipline of agricultural extension. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार में जो लोग तैयारी कर रहे हैं ARS की, SMS की, STO की, नेट की, उनके लिए वीडियो बेहद खास है. आज के वीडियो में एज पर द डिमांड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू एनालाइज द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस नेट STO एंड SMS. हम सिलेबस को देखेंगे, हर यूनिट के को एनालाइज करेंगे, हर यूनिट के टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और मैं आपको उन सारे टॉपिक्स के लिए बुक्स बताने वाला हूं, उन बुक्स का कंटेंट दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक टॉपिक्स और सिलेबस से आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आज हम 5 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे. सो टोटल 10 यूनिट्स आर देयर इन सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. सो दिस इज द पार्ट 1. क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्लिट द होल सिलेबस इनटू 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट वी विल टुडे कवर 5 कंपोनेंट्स एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल कवर अनदर 5. सो आज हम 5 यूनिट की चर्चा करेंगे. उन 5 यूनिट के सिलेबस को सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, सारे बुक्स पे चर्चा करेंगे, कंटेंट्स पे चर्चा करेंगे और बहुत स्पेशल सेगमेंट रहेगा इस वीडियो का कि मैं हर यूनिट से, सिलेबस के हर यूनिट से आपको ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि मुझे लगता है कि वन और अनदर फॉर्म में एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है. बट देयर इज वन प्रिकॉशन कि दिस इज माय परसेप्शन एंड दिस इज माय नॉलेज अबाउट द सिलेबस. और हम कहते हैं ना कि जीवन में सीखने की कभी अंत नहीं होता. तो जो मेरा परसेप्शन है ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, जो मेरा अनुभव है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा. आपको इसमें अपना अनुभव, अपने सीनियर्स का अनुभव, अपने टीचर्स का अनुभव मिक्स करना है. तो जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसमें आप ऑलवेज ऐड ऑन कीजिए. कोई अगर क्वेश्चंस मेरे से रह जा रहा है, एनीथिंग विच आई हैव लेफ्ट, सो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. तो ऑलवेज ऐड कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और अपने हिसाब से अपना एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मेकिंग दैट एग्जॉस्टिव लिस्ट. तो आपको एक गाइडिंग फोर्स के रूप में इस वीडियो को यूज करना है. तो आज हम सिलेबस को 5 यूनिट्स को सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, बुक्स पे चर्चा करेंगे, कंटेंट्स पे चर्चा करेंगे और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन वन और अनदर फॉर्म. एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब माय चैनल, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल से जितना मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलता है उतना हमें एज अ टीचर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और नॉलेज इनरिच हो रहा है. और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उन स्टूडेंट तक पहुंच पाते हैं जहां हम फिजिकली नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए या गाइडिंग के लिए. तो सरस्वती बांटने से बढ़ती है, उसी प्रिंसिपल को मैंने जीवन में अपनाकर इस YouTube के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, this is the first unit of your syllabus, fundamental of extension education and communication, and all the topics are very clearly written in this पैराग्राफ. ठीक है, सारे टॉपिक्स इसमें लाइन से दिए हैं, कॉमा करके दिए हैं. तो सारे यूनिट्स को, सारे इन टॉपिक्स को हमें अच्छा सा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. नाउ व्हेन यू लुक अपॉन दिस यूनिट 1, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4 पार्ट्स में. तो फर्स्ट मैं जो देख पा रहा हूं, द फर्स्ट यूनिट इज बेसिक ऑफ एक्सटेंशन के. इसमें कुछ टॉपिक हैं जिसमें एक्सटेंशन एजुकेशन, एडवाइजरी सर्विसेज, इसका कॉन्सेप्ट, इसका प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस है. इसका मतलब जो बेसिक एक्सटेंशन है हमारा, उसकी बात है. देन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग एक्सटेंशन एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग डिस्टेंस एजुकेशन, यानी हम कह लें जो एजुकेशन वाला पार्ट है जिसमें हम फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी बेसिक्स, अगेन बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन. देन हिस्टोरिकल एंड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, veterinary extension, animal husbandry, fisheries, education in India and other countries. तो इन टॉपिक को मैंने क्लासिफाई किया बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन के लिए. सेकंड, अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, प्री एंड पोस्ट.
इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट एफर्ट्स है, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जिसको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिफरेंट सेक्टर्स, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम एंड रिफॉर्म्स, प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट एफर्ट्स। देन थर्ड इज साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी का भी कंपोनेंट इस यूनिट में है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियरल डायमेंशंस हैं, जिसमें खास तौर पे 3 चीजें लगी हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड इमोशन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक रूरल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर एंड नॉर्म्स, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस प्रोसेस, ग्रुप डायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ रूरल लीडरशिप, तो यानी रूरल सोशियोलॉजी भी है, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, मोटिवेशन है, यानी साइकोलॉजी भी है। देन चौथा है एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, तो उसमें कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिलेबस में है, क्रेडिबिलिटी, फिडेलिटी, इंपैथी एंड फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इन कम्युनिकेशन, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन, आर्ट एंड साइंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कम्युनिकेशन का भी पार्ट यहां पर है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम अलग से लिख लेते हैं ताकि अलग से इनमें क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आत्मा एंड KVK। देन नेशनल मिशन ऑन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम, जिसमें क्वेश्चन बार बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आता है, प्लूरलिज्म इन एक्सटेंशन, रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज, FSRE, ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है 5 मार्क्स में, एग्रीकल्चर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, EKIS, फार्मर फील्ड स्कूल एंड पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन, जिसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, PRA, RRA, PTD, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, ये पोर्शन भी हो गया। तो फर्स्ट यूनिट को हमने 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, तो आप एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन। सो बेसिक ऑफ एक्सटेंशन में आपको सबसे पहले कहां से रिवाइज करना है और कहां से नोट्स बना लेने, कहां से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन बुक एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें आपको एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप, द फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ के इससे नोट्स आपको निकालने हैं, जिसमें आपको एजुकेशन मिलेगा, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, की एलिमेंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें खास तौर पे लेवल्स ऑफ एक्सटेंशन, फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कर लेना है पूरे अच्छे से। टीचिंग लर्निंग इन्होंने सेकंड यूनिट में डाला है, तो जब अभी हम सेकंड यूनिट को हम कवर करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको ये बुक्स दिखाऊंगा। देन यू हैव टू रीड द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, साइबर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छे से इन्होंने यहां पर दिया है। देखिए इस पोर्शन को आपको पढ़ लेना है, यहां से आपका बेसिक यहां से कवर होगा। ऑल्सो एक बुक है बहुत अच्छी, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, AK सिंह, लाखन सिंह, R रॉय बर्मन की। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जहां अगेन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्सटेंशन, लेवल्स ऑफ एक्सटेंशन, ये सारा बताया गया है। तो यहां से भी आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। देन ये बहुत अच्छा किताब है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों के पास ये नहीं है, क्योंकि ये पुराना किताब है, अभी बच्चे इसको नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये लौता है ऐसा किताब है जिसमें सारे टॉपिक एक्सटेंशन के बहुत अच्छे से कवर है, नॉट ओनली फॉर बेसिक्स बट आगे अभी आप देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे इनोवेशन हो, सारा का सारा इस किताब में भी दिया गया है। बहुत अच्छा किताब है, हमने अपने टाइम पे ये लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है। सो एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट बाई धामा एंड भटनागर, बहुत फेमस किताब है। इसमें आप देखिए पहला यूनिट कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एजुकेशन, देखिए आपको एजुकेशन का पूरा अच्छे से फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो क्वेश्चन बार बार ARS में आता है वो मिल जाएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, व्हाई इट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सारा मिल जाएगा। देन एक्सटेंशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फिलोसॉफी, प्रिंसिपल्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, कंडीशंस फॉर फॉस्टरिंग रोल ऑफ डिसिप्लिन, एम्स ऑफ डिसिप्लिन, एक्सटेंशन एजुकेशन, रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, ये सारा यहाँ पर मिल जाएगा। सो पार्ट 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एजुकेशन है, दिस पोर्शन आई रिकमेंड यू टू गो फ्रॉम दिस बुक एंड मेक्स नोट्स। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं कि ये 3 किताबें दिखाई, आप फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन में नोट्स बना रहे हैं तो इसका भी वो पोर्शन पढ़ लीजिए, जो दूसरी मैंने किताब दिखाई आपको डायमेंशन, इससे भी पढ़ लीजिए और GL रे से भी पढ़ लीजिए। तीनों से पढ़ के अपना एक A4 शीट अपना बना लीजिए, जो कि हम करा करते थे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
एक किताब और है, न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन बाय डॉक्टर बी कुमार, वेरी फेमस प्रोफेसर, वेरी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड वेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैव एवर सीन। बहुत शानदार पढ़ाते थे सर, और ये किताब भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। एक्सटेंशन साइंस एंड प्रोफेशन करके जो पहला है, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एज एजुकेशन, एक्सटेंशन एज कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन एज डिसिप्लिन, एक्सटेंशन एज प्रोफेशन, एक्सटेंशन एज टूल ऑफ एचआरडी, एक्सटेंशन एज एग्रीकल्चर नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ये वाला पोर्शन पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्सटेंशन, अर्ली एक्सटेंशन वर्क क्या हुए, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन मूवमेंट, कैसे एक्सटेंशन सब्जेक्ट आया, जेम्स स्टुअर्ट ने कैसे काम करना शुरू किया, कौन कौन से एक्ट आए, मॉडल एक्ट, हैच एक्ट, ये सब पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है। देन स्पिरिट एंड फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन, जिसमें कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, मीनिंग क्या है फिलोसॉफी की, फिलोसॉफी कैसे होती है, एसेंस ऑफ एक्सटेंशन क्या है, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, रोल क्या है। सो ये किताब के 3 यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन को कवर करने के लिए। देन इन्हीं का डॉक्टर बी कुमार एंड बी एस हंसरा का एक ट्रेनिंग का बुक है, एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर एचआरडी। इसमें भी आप चैप्टर 6 देखेंगे, वहां भी आपको बेसिक ऑफ एक्सटेंशन मिलेगा कि फिलोसॉफी क्या है, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, कल्चर डिफरेंस, हर किसी का विद एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। अगर आपका मेंस पे सवाल आता है, आपने इस बुक से पढ़ रखा है, तो आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। यहां से अपना नोट्स कंपाइल कीजिए। राइट। सो बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको बहुत सारी किताबें दिखा दी, उन सारी किताबों से रिमिक्स करके अपना नोट्स बना लीजिए। 1 नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, देयर इज वन रिकमेंडेड बुक, वेरी गुड बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मेथड बाय एएस संधू। इसमें आप देखिए एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन का आपको क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन, डिफाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन डिफाइन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू बर्लो, सब दिया हुआ है। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, सब इस बुक में बहुत अच्छे से विद एग्जांपल दिया गया है, ये पढ़ना है आपने। देन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस के 3 जो होते हैं आपके, कॉम्प्रिहेंशन, वैलिडिटी एंड यूटिलिटी, ये यहाँ से आपको वो कवर करना है। कम्युनिकेशन थ्योरीज, जिसमें मॉडल्स भी आते हैं, एरिस्टोटल मॉडल, लेसवेल मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, स्क्रैम मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल, बर्लो मॉडल, लिगेंस मॉडल, और जो और मॉडल हैं ये आपको यहाँ से अच्छे से कवर करने। ये बुक ही है कम्युनिकेशन के लिए जिसको आपने लाइन टू लाइन पढ़ना, और इस बुक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है। देयर आर मेनी अदर, ये कि देखिए लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कभी कभी एग्जाम में आता है, थ्योरीज ऑफ मास मीडिया इफेक्ट, मीडियम इज द मैसेज, मैकलुहान का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिकेटर क्या होता है, उसके कौन कौन से बिहेवियर है, कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉम्पिटेंस है, कम्युनिकेशन आईक्यू है, लीडरशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज है, मैसेज के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आपको पता है, कोड, कंटेंट, ट्रीटमेंट, वो यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, और मैसेज डिस्टॉर्शन एंड मैसेज फ्लो मॉडल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इस बुक में है, डायमेंशन ऑफ चैनल, व्हाट इज चैनल, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल, चैनल एफिशिएंसी, क्रेडिबिलिटी एंड यूज ऑफ चैनल, एंड ये मीडिया फोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑडियंस एंड रिसीवर, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट इज कम्युनिकेशन बिहेवियर, कम्युनिकेशन पैटर्न, सोशल नेटवर्क, रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, सिंपैथी, होमोफिली, हेट्रोफिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ मास ऑडियंस, नेचर ऑफ मास कम्युनिकेटर इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन मीडिया आपको पढ़ना है, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो, वीडियो टेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट, ये सब आपको पढ़ना है। की कम्युनिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई की कम्युनिकेटर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग की कम्युनिकेटर इन अ विलेज, ये पढ़ना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज रिसीवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, यानी पार्ट 1 ऑफ एएस संधू इज रिकमेंडेड। पार्ट 2 सेकेंड अभी जो आएगा पोर्शन, उसमें आपके यूनिट सेकंड में इन्होंने डाला हुआ है, जो कि यहां से आपको पढ़ना है, मैं उस समय आपको बता दूंगा। राइट। देन द थर्ड पार्ट यहां पर आता है रूरल सोशियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम सवाल इससे आते थे, लेकिन अभी सिलेबस में ये अच्छे से डाला गया है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें जीएल रे का ये यूनिट है, रूरल सोशल साइकोलॉजी, यहां से पढ़ लीजिए। रूरल सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा इन्होंने खास तौर पर आपको कल्चर, वैल्यू, बिलीव्स, रूल्स, कंट्रोल, नॉर्म्स, मोड्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी, ये बहुत अच्छे से मिलेगा। लीडरशिप भी दिया है इन्होंने, सोशल चेंज भी दिया है, बहुत अच्छे से समराइज किया है। साइकोलॉजी इसमें मिल जाएगी आपको, इमोशंस क्या होते हैं, एटीट्यूड क्या होता है, प्रीजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, लर्निंग की साइकोलॉजी क्या है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से कवर कर लेना है सोशियोलॉजी में। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक में सोशियोलॉजी यहां से कवर करनी है, रूरल सोशियोलॉजी यहां पर अच्छे से दी गई है, साइकोलॉजी यहां से दी गई है। ये पोर्शन आपको दोनों यूनिट अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो जीएलए में जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी नई चीजें इस बुक में मिलेंगी, ऐड कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे। देन अगेन मैंने आपको बताया था धावा एंड भटनागर की किताब में रूरल सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से दिया गया है, उसका बेसिक्स दिया गया है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कल्चर नॉर्म्स क्या है, मूड्स क्या है, फोक वेज क्या है, लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है,
ये भी आपको यहाँ से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्शन क्या है, सोशल वैल्यू क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोशल वैल्यू कैसे होता है, सोशल वैल्यूज रिलेटेड टू फार्मिंग, ये सारा यहाँ से आपको करना है। इसके बाद हल्का सा ग्लिम्स, चाहे विलेज पैटर्न मॉडल्स ऑफ लिविंग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलफेयर हल्का सा एक ग्लिम्स देख लेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देन अगेन 308 पेज का जो प्लान्ड सोशल चेंज है, यहां से सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ प्लान्ड चेंज क्या होता है ना, नोशन ऑफ प्लान्ड चेंज क्या होता है, थ्योरीज ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, चेंज एजेंट क्या हो सकते हैं, मोटिवेशन उनका कैसे होता है चेंज के लिए। ये वाला जो यूनिट है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसकी एक रीडिंग आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू कवर फ्रॉम सोशियोलॉजी। यहां से आपको साइकोलॉजी भी ओपी धामा एंड भटनागर में, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से दिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिए हैं, नेचर दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने चर्चा की, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशन एंड मोटिवेशन ये आपके सिलेबस में लिखा गया है, सो दैट्स वाई दिस पार्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशंस क्या होते हैं, थ्योरीज क्या क्या है इमोशंस की, है ना, इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, मोटिवेशन क्या होता है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये भी यहाँ हल्का सा टच किया है, ठीक है। टेक्निक्स क्या क्या है, वैल्यू एस्पेक्ट क्या क्या है, अवार्ड एंड देयर इफेक्ट है, तो ये पोर्शन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बुक से। साइकोलॉजी को थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक हम अपने टाइम पे पढ़ा करते थे, अभी थोड़ा कम कर दिया लोगों ने पढ़ना, बिकॉज साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से क्वेश्चन कम हो रहे एग्जाम में, बट इस बार ARS मेंस है, यू नेवर नो विच क्वेश्चन कैन कम एंड यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, सो आई रिकमेंड you not all the units of this book, I will tell you some units of this book has to be read, like introduction of psychology बुक है T Morgan की, बहुत फेमस है, हल्का सा साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, मेथड इन साइकोलॉजी है ना, एंड व्हाट साइकोलॉजी रियली डू, दिस इज इंपॉर्टेंट टू पढ़ना। थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है, ये वाले पोर्शन से। देन यहाँ से आपको थोड़ा सा परसेप्शन पढ़ लेना, परसेप्शन इज रिटन इन योर बुक, सो यहाँ से परसेप्शन आपको, परसेप्शन प्रोसेस, अटेंशन, फॉर्म ऑफ परसेप्शन, विजुअल डेप्थ परसेप्शन प्रोसेस, ये वाला पोर्शन पढ़ लेना है। देन लर्निंग, ये बहुत पढ़ना है बिकॉज अभी यूनिट 2 में हम देखेंगे, वहाँ लर्निंग को भी एक्सप्लेन किया गया है, आपके सिलेबस में डाला गया है, तो ये पढ़ लेंगे, वहाँ भी हेल्प होगी। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ना है आपको, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पढ़ना है, कॉग्निटिव लर्निंग पढ़ना है, लर्नर एंड द लर्निंग, एंड ये चैप्टर 4 में आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देन इस वाले पोर्शन को आप चाहें तो थोड़ा पढ़ लें, चाहे तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। देन मोटिवेशन आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, मोटिव्स क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्टर्स, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्ड हियर, ठीक है। मोटिव्स टू नो, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। इमोशन स्ट्रेस को हल्का सा टच कर सकते हैं, एज परसेप्शन इज देयर अगेन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। सोशल परसेप्शन, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप हल्का सा देख लेंगे। एटीट्यूड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता, क्या है एटीट्यूड की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देन ये वाला पोर्शन आप देखें तो थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत पर्सनालिटी आपके सिलेबस में है तो पर्सनालिटी असेसमेंट यहाँ से कर लीजिए, बिहेवियरल असेसमेंट यहाँ से कर लीजिए, थोड़ा सा ये देख सकते हैं। पर्सनालिटी वाला यूनिट मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स एंड ट्रेड्स, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है, डायनेमिक पर्सनालिटी थ्योरीज, है ना, ये वाला पोर्शन आप अगेन पढ़ लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। सोशियोलॉजी अगर और डीप में पढ़ना चाहते हैं, एक बुक हम पढ़ा करते थे JB चिदम्बर की, इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पोर्शन से आप करेंगे तो आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कवर हो जाएगा। थर्ड यूनिट जिसमें हमने सब डिवाइड किया था फर्स्ट यूनिट को, इज प्री एंड पोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स। बहुत सारी किताबों में GL रे में भी बताया गया है, डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में भी एक यूनिट है, लेकिन ये बुक जो मैंने आपको दिखा रहा हूं मैं, हमने अपने टाइम में इससे नोट्स बनाए और बहुत ही सुंदरता के साथ, एंड द वे दे हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, they are in a very good way they have covered, so you have to look this book, textbook of entrepreneurship and rural development, and the benefit of purchasing this book is there is a unit of entrepreneurship, in that unit also it will help, and also रूरल डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच ऑफ रूरल इंडिया, स्पोरेडिक अप्रोच, मल्टीपर्पज अप्रोच एंड टेक्नोलॉजिकल पैकेज अप्रोच, टारगेट ग्रुप एंड एरिया स्पेसिफिक अप्रोच, दे हैव डिवाइडेड द स्कीम्स। आप यहाँ से देख लीजिए, मार्थंडम एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट, फिरका डेवलपमेंट स्कीम, नीलो खेड़ी, ग्रो मोर फूड कैंपेन, टावा पायलट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट, इट इज रिटन इन योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट, CD कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, लर्निंग एक्सपेंस ऑफ मल्टीपर्पज अप्रोच, then technological package, intensive agriculture district program, intensive agriculture area program, high yield area program is important, then small farmer development agency, marginal farmer agency development agency, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारा integrated rural development program, it is mentioned in your syllabus, so this is very 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 important part of this book। then यहाँ से देख लीजिए आप
थोड़ी जो स्कीम आगे बढ़ गई, यहाँ से वो स्कीम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, मैनी टाइम्स इट कम्स इन एग्जाम, NATP, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप अपडेट कर सकते हैं अपनी ICAR वेबसाइट से, लाइक इसके बाद NAHEP नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट जो आया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो वेटनरी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हैं इसमें, फिशरीज से रिलेटेड प्रोग्राम भी हैं, इनलैंड फिशरीज से भी हैं, सारे इस प्रोग्राम्स। इसका लेटेस्ट वर्जन अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो सारे प्रोग्राम्स इसमें बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। GL रे की बुक से आप सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, दिस यूनिट आई 100% रिकमेंड यू। फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन क्या होता है, AICPND क्या थे, लैब टू लैंड प्रोग्राम क्या था, ORP क्या था, कृषि विज्ञान केंद्र क्या था, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स, नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम, है ना, और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। दिस पोर्शन इज अगेन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से भी आप जरूर पढ़ लीजिए। अगेन फ्रॉम दिस बुक यू कैन कवर इन इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो मोर देन इनफ रहेगा, इन 3 किताबों से आप कवर कर लेंगे। सो हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो धाम एंड भटनागर इज अ बुक वेयर एवरी इन ईच टॉपिक इज देयर। सो हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज यहाँ है, तो इसमें आप देखेंगे सारे के सारे प्रोग्राम दे हैव कवर्ड इन अ वेरी गुड वे एंड दे हैव गिवन अ वेरी गुड कंटेंट इन दिस बुक। सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सो दैट कोई भी स्कीम आपकी रह ना जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेंगे एंड सब्जेक्टिव भी यहाँ से बनेंगे। ठीक है, देन ये देखिए OP धामन भटनागर में कितना वाइड कवरेज है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कितना अच्छे से दिया है। सो यहां से अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, सो नो क्वेश्चन विल बी लेफ्ट। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए। देन प्री एंड पोस्ट में अगेन हिस्टोरिकल रूट, जहां पर डॉक्टर B कुमार हंसरा की किताब में दिया गया है, अर्ली फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन, अर्ली वर्क इन एक्सटेंशन, न्यू डायरेक्शन इन एक्सटेंशन वर्क, नेटवर्किंग, फॉर्म ऑफ फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन एफर्ट्स, प्री इंडिपेंडेंट एफर्ट्स, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, रोल इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर भी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा कुछ टॉपिक जो मैंने अलग से रख दिए थे इस यूनिट से, लाइक आत्मा, KVK, है ना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम, ये जो पोर्शन है इसके थोड़े से नोट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। पार्टिसिपेटरी तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन और चीजें आपको थोड़ा डायनेमिक है, बहुत सारी चीजें लाइक आत्मा एंड KVK के मैंडेट्स भी चेंज हुए हैं। सो ये ICAR की वेबसाइट में जाके आत्मा और KVK का आप डाउनलोड कर लेंगे मटेरियल। एक रिसोर्स मैं आपको दिखाता हूं एंड आई विल शेयर दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक ऑफ दिस PDF। सो दिस इज द वंडरफुल बुक विच हैज कम अप फ्रॉम कॉन्सेप्ट, अप्रोचेज एंड मेथोलॉजीज ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर बाय कृषि विज्ञान केंद्र से ये निकली थी, ऑथर्स थे। बहुत अच्छा ये PDF है, और जो टॉपिक मैंने दिखाए इनको आप इंडेक्स पेज इस PDF का देखेंगे। सो दिस PDF विल हैव कैन एक्ट एज अ रिवीजन। इसको मैंने अपने ARS के टाइम पे रिवीजन बुक की तरह यूज किया था। सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द कंटेंट ऑफ द योर सिलेबस हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। बहुत सिस्टमेटिक मैनर में इसमें कवर किया गया था, बहुत ही एग्जॉस्टिव ये बुक है। और ये PDF का लिंक ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव पुट द लिंक ऑफ दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन डाउनलोड दिस PDF एंड यू कैन रिवाइज योर ऑल नोट्स एंड यू विल फाइंड दिस टॉपिक। जो टॉपिक कहीं नहीं मिल रहा वो इस PDF में कहीं ना कहीं उसका बेसिक जरूर मिल जाएगा आपको। ऐसे ही हैंडबुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो हाल ही में पब्लिश हुई है वो भी आप रेफर कर सकते हैं, और ये PDF भी बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से फ्रेम कर दिए हैं। दो आई हैव फ्रेम्ड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। एग्जाम में हो सकता है ये थोड़ा ट्विस्ट हो क्या है, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा अलग रूप ले ले, एग्जाम में हो सकता है ये कुछ अप्लाइड फॉर्म में हो जाए, लेकिन ये जो रिजर्वायर है इसको आप एक जगह लिख लीजिए, इसमें अपने क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। सो दिस विल एक्ट एज अ रिजर्वायर। यू कैन टिक करते चले जाओ, जो जो कवर कर रहे हो, जिस जिसका नोट्स बनता जा रहा है, जो जो याद करते जा रहे हो, यू कैन एक्ट एज अ रिजर्वायर। सो द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, द फर्स्ट इज देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, एक्सटेंशन एजुकेशन एज अ प्रोफेशन, जो डॉक्टर B कुमार हंसरा की किताब में दिया है वो देख लीजिए। व्हाई एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। What according to you is the word extension means? Analyze various definitions of extension given by different authors and find out its applicability in the present day context. Differentiate between formal, informal and non-formal education with example. Differentiate between extension education and extension service with suitable example. How extension is different from transfer technology. Explain the concept conscientization in view of Paulo Freire philosophy of education. Pedagogy of Oppressed जो बुक है Paulo Freire की लिखी, इनका जो conscientization का प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है आपने। ठीक है, what is learning situation? Explain the learning situation in extension program. What is philosophy? How it is important for a particular discipline. Describe the philosophy of extension and illustrate an example how to guide extension in people direction.
enlist all objectives of extension education and elaborate any two of them with suitable examples. Describe function of extension, enlist principles of extension education with example, why extension education, what is extension education process, describe it with the help of suitable diagram. ठीक है. देन कम्युनिकेशन से देखें, डिफाइन कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल, ब्रीफली डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन along with example, differentiate between interpersonal and intrapersonal communication with example, differentiate between verbal and non-verbal communication with example, what is communication effectiveness, what are the three important components, enumerate all models of communication. ठीक है. तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कैसे हैं. इन क्वेश्चंस को अगर आप रखेंगे सो अब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक एक करके करते चले जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को. ठीक है. डिफाइन मैसेज इन कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज, व्हाट इज डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन, briefly different types of channels, feedback in communication, enumerate all type of barriers in communication with example, differentiate between semantic and psychological barriers, short note on traditional folk media, print media, radio, television, teletext, video text, teleconferencing, elaborate the factor which affect selection of extension teaching methods, describe audiovisual aids and give its classification. Then sociology से देख लीजिए, define social structure, its component. ठीक है. इकोलॉजिकल एंटाइटी, ग्रुप्स, कलेक्टिविटीज, डिफाइन फैमिली, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल, नॉर्म्स, मोड्स, वोकवेज, वैल्यूज, लॉ, एथिक्स, ट्रेडिशन, टैबू, एक्सेट्रा. Classification of group and describe them, classification of collectivities, what is social stratification, what is type and forms in detail, value and characteristics, social change, properties, process and theories of social change, describe social process, competition, cooperation, conflict, accommodation and assimilation. तो आप देख रहे हैं कितना एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है. उसके बाद जो पोर्शन बच जाता है उससे केवीके क्या होता है, व्हाट आर इट्स मैंडेट, ऑब्जेक्टिव एंड रोल, व्हाट इज आत्मा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आत्मा, एक्सप्लेन स्रैप, रोल ऑफ आत्मा, स्ट्रेटेजिक जो प्लान होता है, SREP जो बोलते हैं ना इसका प्लान को आत्मा के, वो भी आता है एग्जाम में. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एग्रीकल्चर नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिफरेंट पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, PRA, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन मेथड्स, डिफरेंस बिटवीन PRA एंड RRA, व्हाट इज पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन ऑफ ICR, नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम, PRI, टायर्स एंड फंक्शन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो यहां तक मैंने आपको देखो एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी, इसमें आप ऐड कर लीजिए. एक बुक हमारी भी पब्लिश हुई है मेरी विद डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर देवाशीष दास, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 पे हम काम कर रहे हैं. थोड़ा ऑफिस में बिजी होने की वजह से हम वॉल्यूम 2 टाइम पे नहीं लाया, अभी कोशिश हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने की. सो इसमें हमने 6 यूनिट कवर कर दिए हैं और इस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था इस बुक के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन सी दैट वीडियो एंड इफ यू परचेज दिस बुक यू विल फाइंड ऑल इंपॉर्टेंट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट ऑफ इट्स ऑल काइंड है ये, जहां क्वेश्चन है फिर आंसर है, क्वेश्चन है फिर आंसर है, क्वेश्चन है फिर आंसर है. तो हमने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस को हम आंसर कर दें बेस्ट वे में, सो दैट अगर आप उस आंसर्स को भी याद कर लो तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है. तो ये भी एक है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द लिंक टू परचेज दिस वीडियो इज ऑल्सो आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो फर्स्ट यूनिट हमने पूरी एनालिसिस कर ली. नाउ कमिंग टू सेकंड यूनिट विच इज एक्सटेंशन मेथड्स एंड एग्रीकल्चर जर्नलिज्म. ये सेकंड यूनिट है आपकी, इसको सब डिवाइड करते हैं. लेट्स डिवाइड दिस यूनिट. सो द फर्स्ट पोर्शन यू कैन सी इज ऑफ टीचिंग लर्निंग, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगॉगी एंड पेडागॉजी, ह्यूमन बिहेवियरल डायमेंशन एक्सटेंशन, ये थ्योरीज है लर्निंग की, है ना. बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये थ्योरीज हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, टाइप्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, लर्निंग थ्योरीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये टीचिंग लर्निंग डोमेन से क्वेश्चन है. देन एक्सटेंशन मेथड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशन मेथड्स, selection, planning and the use of extension method, demonstration, exhibition, farmers fair, field days, preparation and presentation of different projected non-projected video, audio video aids. तीसरा इस यूनिट में आप देखेंगे सब डिवीजन करेंगे तो फार्म जर्नलिज्म भी है इसमें, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन लाइक बुलेटिन्स, फोल्डर, लीफलेट, न्यूज़लेटर, पॉपुलेशन, साइंटिफिक आर्टिकल्स, बेसिक्स ऑफ राइटिंग, रीडेबिलिटी इंडाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल डिजाइन, फंडामेंटल टू लेआउट एंड डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी एंड इट्स यूज. तो फार्म जर्नलिज्म है. तो अगर आप इसकी बुक्स देखें तो अगेन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग फर्स्ट डोमेन, अगेन आप यहाँ देखिए टीचिंग एंड लर्निंग जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये पोर्शन आपको यहाँ से पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, इस बुक से. देन ओपन धामा भटनागर में आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है, लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग दिए हैं, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन दी है एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन्होंने दी है, तो बहुत अच्छे से दिया है. एंड द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग कवर किया है. तो दिस इज यू हैव टू रीड. फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग कंसिडरेशन, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से इन्होंने लर्निंग को यहाँ पर
दिया है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ओपी धामा एंड भटनागर. देन अगर आप एक्सटेंशन मेथड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स देखेंगे तो उसमें ये जो ए संधू का बुक है उसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको पूरा यही आपको कवर हो जाता है, जिसमें मीनिंग इन नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड जो आते हैं बार बार, फार्म एंड होम विजिट, फार्मर्स कॉल, पर्सनल लेटर्स, फ्लैग मेथड, एग्रीकल्चर क्लिनिक्स, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स, ग्रुप मीटिंग, कंडक्टिंग फार्म टूर्स, मेथड डेमोस्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, ये वाला पोर्शन आपने पढ़ना है. मास कॉन्टैक्ट मेथड, ये पोर्शन पूरा पढ़ना है. एग्जीबिशंस, कैंपेन, फार्मर्स फेयर, सिलेक्शन कैसे होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर, ये बार बार मैं देख रहा हूँ, इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. फार्मर यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है. ऑडियो विजुअल एड्स, हाउ टू क्लासिफाई दोज ऑडियो विजुअल एड्स, ये पढ़ना है. ग्राफिक एड्स कौन कौन से होते हैं, फ्लैश कार्ड, फ्लैनर ग्राफ, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर्स, प्रोजेक्टेड एड कौन से होते हैं. ठीक है. तो ये प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कैसे आप करेंगे ये आपको पढ़ लेना है इससे. ठीक है. ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ जीएल रे से भी कवर हो सकता है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है एक समरी. सो 3 or 4 सोर्सेज आई एम शोइंग यू, तो यू कैन मेक अ वेल मिक्स ऑफ इट. ठीक है. देन द थर्ड पोर्शन इज जर्नलिज्म. जर्नलिज्म आपको ये बुक से आपको कवर हो जाएगा, मोर देन इनफ इसमें दिया है. फार्म जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय जीएल रे सागर मंडल, ये बुक से आपको हो जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन लिस्ट. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आपने पढ़ना है. डिस्कस इन व्हाट वेज एक्सटेंशन वर्कर्स शुड मेट्रिकुलेट द विलेजर्स टू लर्न एंड एक्सेप्ट न्यू प्रैक्टिसेस. अप्लाइड क्वेश्चन दिया है. एलेबोरेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन एक्सटेंशन एजुकेशन. क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव लर्निंग सुटेबल एग्जांपल्स. ऑल स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग. व्हाट इज एंड्रोगॉजी and describes the principles of adult learning. What do you mean by adult education? How adult education is different from child learning? How we can improve the learning efficiency of adult education program? Applied question है. Classification of extension teaching method along with examples. Factors affecting selection of extension teaching methods. Audiovisual aids. Behavioral dimension of extension, यानी जो थ्योरीज हैं आपकी, ये देखिए मैंने लर्निंग थ्योरीज आपके लिए लिस्ट डाउन भी कर दी, तो ये आपको सारी पढ़नी है. इन लिस्ट में इनमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यू कैन हैव मटेरियल फ्रॉम इग्नू. आप अगर डायल करेंगे ना लर्निंग थ्योरीज इग्नू गूगल पे, तो आपको बहुत अच्छे यूनिट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं. सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी, कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी. दीज आर द लर्निंग थ्योरीज विच यू शुड रीड बिकॉज इट इज मेंशन इन योर सिलेबस. देन फार्म जर्नलिज्म से बुलेटिन, फोल्डर्स, लीफलेट, बुकलेट, न्यूज़लेटर्स, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलर एंड साइंटिफिक आर्टर्स, रीडेबिलिटी एंड इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसिस विच आर कमिंग, एग्जाम फ्लैश रीडिंग ईजिंग स्कोर एंड ग्यूनिंग फॉग इंडेक्स. इन दोनों का फॉर्मूला है, आपको मिल जाएगा किताब में. प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल डिजाइन, फंडामेंटल ऑफ लेआउट ऑफ डिजाइन, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ वीडियो स्क्रिप्ट, प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी, ट्रेडिशनल एंड फोक मीडिया, स्टेजेस ऑफ जर्नलिज्म एंड प्रिंट जर्नलिज्म एंड न्यूज़पेपर. ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म, और बुक्स में जर्नलिज्म की जो किताब है उसके इंडेक्स से आप पूरा पढ़ लीजिए, तो ये आपका कवर हो जाएगा ये वाली यूनिट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो अगर हम इसको सब डिवीजन में डिवाइड करें तो इसमें पूरा ट्रेनिंग है, तो इसको हम सब यूनिट में नहीं डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑल द टॉपिक्स अंडर दिस इज अंडर ट्रेनिंग. सो आई विल डायरेक्टली टेल यू फ्रॉम वेयर टू रीड. एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी कुमार एंड बी एस हंसरा. आप इसमें देखेंगे, इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइन टू लाइन पढ़ जाइए. ठीक है. इसमें आप देखेंगे तो आपको कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा. ठीक है. और आपको यहां से चैप्टर 4 ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, जिसमें व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट ट्रेनर कैन डू, लिमिटेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोसेस, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, स्टेप्स इन ट्रेनिंग, रीडिंग मटेरियल्स इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, न्यू कॉन्सेप्ट इन ट्रेनिंग में एंड्रोगॉजी भी यहाँ मिल जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ मिल जाएगा, एक्सपीरियंशियल अप्रोच मिल जाएगी, लर्निंग स्ट्रेटजी. तो आप देखिए कितने और यूनिट पे हेल्प करेगा. फार्मर्स ट्रेनिंग, ग्रोथ ऑफ फार्मर ट्रेनिंग इन इंडिया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल लीडर्स. देखिए यहाँ पर रूरल लीडर्स का आपको ट्रेडिशनल लीडर, कास्ट लीडर, सेक्रेट लीडर, इमर्जेंट लीडर, सिलेक्शन ऑफ लीडर, है ना, ये भी आपको मिल जाएगा. ट्रेनिंग ऑफ एक्सटेंशन पर्सनल, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय एक्सटेंशन पर्सनल, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा आपको, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कभी कभी पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा ट्रेनिंग के लिए 1. इसके अलावा डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कवर किया गया है. अगेन अ वेरी गुड कंटेंट इज गिवन इन दिस बुक. देन देयर इज वन बुक, ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट बाय लिंटन एंड पारेख. दो थोड़ी कठिन किताब है, इट्स अ डिफिकल्ट बुक टू रीड, बट सम यूनिट यू हैव टू रीड, लाइक व्हाट इज ट्रेनिंग, दिस यूनिट यू हैव टू रीड. देन ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, ये यूनिट आपको इस किताब से पढ़ना है. ट्रेनिंग प्रोसेस का ओवरव्यू, 3 phases ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, द लर्निंग स्पाइरल प्रोसेस, है ना, ये आपको पढ़ना है. देन 7 सिस्टम फंक्शन विद कैंडिडेट ट्रेनिंग पढ़ना है. 5 स्टेप्स इन प्रोग्राम डिजाइन पढ़ना है. देन ट्रेनिंग की मेथड्स पढ़नी है, खासतौर पे मेथड्स, है ना, लॉन्ग एंड डर्टी मेथड, है ना, शॉर्ट एंड क्लीन मेथड,
तो ये ट्रेनिंग की मेथड्स भी यहाँ पर पढ़नी है, सोशल प्रोसेस भी पढ़ना है। ये मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ से। एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सब यहाँ से आपको इस किताब से जितना मैंने आपको बताया वो पढ़ना है। तो व्हाट आर द क्वेश्चन यू हैव टू कवर? डिफाइन ट्रेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, डिस्क्राइब ट्रेनिंग प्रोसेस, enumerate all models of training, explain the spiral model of training, describe all steps in training along with the method involved in each step, briefly different types of training, experiential learning cycle कौन सी होती है, उसके phases क्या क्या है, 7 step model of presentation, training strategy क्या होती है, explaining briefly how training strategy should be made in extension work, ये important है। What are the factor affecting training effectiveness? What is training cycle? How training need assessment? Training program development? DTP, TPI, TME are part of training, ये पढ़ना है। ये आपको बी कुमार अली किताब में मिल जाएगा, आपको लिंटन पारिक में मिल जाएगा। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की मेथडोलॉजीज, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड व्हाट इज द टेक्निक्स टू मॉनिटर एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स टू इवैल्यूएट, ये पढ़ना है। मेजर फीट ऑफ लेबोरेटरी ट्रेनिंग मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड चेंज, हाउ फैक्टर अफेक्ट एटीट्यूड चेंज, टी ग्रुप ट्रेनिंग, व्हाट आर मेरिट डिमेरिट्स, ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में वन और अदर फॉर्म में आते हैं। कैंपेन कैसा होता है, कैंपेन कैसे लगाया जाता है, 4 मॉडर्न क्विक मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, शॉर्ट नोट ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, सिंपोजियम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फिश बाउल टेक्निक, दिस इज, ये हमारे टाइम पे आया था, मैंने जब एआरएस दिया था, सो दिस टेक्निक के, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू कवर। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर यूनिट, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन। अगेन वी विल नॉट डिवाइड दिस इनटू सब पार्ट बिकॉज ऑल द टॉपिक्स मेंशन्ड आर फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी इटसेल्फ। तो सबसे पहला जो बुक, और रिसर्च मेथोडोलॉजी इज एन एरिया जहां आपके लिए शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है, इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस सिंसियरली, सो नॉट ओनली फॉर ARS बट ऑल्सो फॉर योर थीसिस राइटिंग, ऑल्सो फॉर योर नॉलेज, ऑल्सो टू गिव गुड इंटरव्यूज ड्यूरिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज टू बी देयर। इसको स्किप नहीं कर सकते, इसका शॉर्टकट नहीं है। सो मैं 2 बुक इसमें रिकमेंड करूंगा आपको, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च बाय फ्रेड एंड कलिंजर, पढ़ना ही है। ठीक है, इसमें देखिए द लैंग्वेज एंड अप्रोच ऑफ साइंस, साइंस एंड साइंटिफिक अप्रोच, प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल एंड डेफिनेशंस, सेट रिलेशन वेरिएंस, ये पोर्शन थोड़ा सा ना भी देखे चलेगा, लेकिन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस इज इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, स्टैंडर्ड एरर, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस, पैरामीट्रिक एनालिसिस, ठीक है, देन रिसर्च डिजाइन, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द प्रिंसिपल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये देख लेना है। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ये देखना है आपको, ये सारा इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मेजरमेंट, 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, व्हेन टू यूज विच टाइप ऑफ लेवल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप in my channel I have also uploaded different modules of extension, so you can go and watch those modules also. I have explained in a good way how, so that you can understand. Then interview, different type of interview, ये book आपको पढ़नी है, so this is an important book, Fred and Kalinger. Then there is another book जो which is relatively easy than Kalinger, written in a very simple language, that is Research Method in Social Science and Extension by G.L. Ray and Mandal. जैसे इसमें what is research, what is the definition of research, यहाँ से ये portion पढ़ लीजिए, what are the different type of research, fundamental, applied, action, experimental research, non-experimental research, descriptive research, case studies, ये पढ़ लेना है, research process, what are the steps in research, what are the variables, what are the concept, what is construct, variables, type of variables, and the levels of measurement, very important, nominal level, देन आपका ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल, रेशियो लेवल, कैसे नापते हैं इनको, इससे नोट्स बना लीजिए, मैंने अपने मॉड्यूल्स में भी एक्सप्लेन किया है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर क्वेश्चन इज कमिंग बिटवीन वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी, मेथड्स टू इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द योर क्वेश्चनर और ऑफ द टेस्ट यू हैव डेवलप्ड, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, वन द रिसर्च डिजाइन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, देन सैम्पलिंग प्रोसीजर, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन डेटा, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर, प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, देन सम इंपॉर्टेंट एनालिसिस, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दे हैव गिवन, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दे हैव गिवन, टेस्ट एंड स्केल, व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज स्केल, व्हाट आर द मेथड्स इन डेवलपिंग ऑफ टेस्ट, व्हाट आर द मेथड यू हैव टू फॉलो फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड देखिए, आपका फर्स्ट यूनिट में था ना, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड यहाँ से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन अ बुक, सो दीज 2 बुक, कलिंजर
एंड रेन मंडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी लाइन टू लाइन पढ़ना है. देयर इज नो वे आउट. ये तो आपको मैं पूरा 100% बुक कहूंगा कि आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए. सो व्हाट आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन? डिफाइन रिसर्च आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आउटलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सटेंशन. ठीक है. एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज्ड इन एक्सटेंशन, सपोर्ट योर आंसर विद रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, criteria of good research design, suitable example, describe the type of research design used in extension research, max min con principle बहुत बार आता है, maximization of systematic variance है ना, कंट्रोल ऑफ एक्सटेनियस वेरिएंस. ठीक है. मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. मैंने अपने मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन भी किया है, एंड द ऑल मॉड्यूल्स आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट 4 postulate, what are the all levels of measurement, difference between nominal, ordinal, interview and ratio. ठीक है. what type of statistics you will use in each ratio measurement, what is the level of measurement, most desirable कौन है extension में, define reliability, how to estimate reliability, how reliability of a testing instrument can be improved, what is validity, what different types of validity, distinguish between reliability and validity, what is sampling, what are the different method of sampling, what is the benefit of sampling over census method, 4 major probability types of sampling, 4 major non-probability type of major sampling, methods of collecting primary data with examples, hypothesis, what is the characteristic of good hypothesis, different type of hypothesis, basic difference between hypothesis and theory, what are the steps involved in hypothesis, explain the level of significance, what do you mean by participatory research, different type of participatory research, what is a variable, what are the different type of variable, what is ANOVA, and short note on ex post factor research, random sampling, level of significance, thematic A perception test, summative rating scale, measurement of center tendency, intrinsic variable, projective methods, differentiate between problem and hypothesis, concept and construct, social survey, basic research and applied research, measurement and evaluation, interview and questionnaire, lab experiment and field experiment, participant observation, non-participant observation, standard deviation, standard error, parametric, non-parametric test, science and common sense. तो ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए आप. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then extension management and organization behavior, another unit. Again we are not subdividing, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में 2 पार्ट पे. तो इसके लिए एक ही बुक मैं रिकमेंड करूंगा. आई विल रिकमेंड फॉर दिस यूनिट वन बुक विच इज मैनेजमेंट अ ग्लोबल इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव बाय हेंज वेनरिच, कैनिस एंड कुंज. बहुत ही अच्छा किताब है. इवन IIMs में और मैनेजमेंट कॉलेजेस में ये पढ़ा जाता है. तो अगेन दिस इज अ बुक यू हैव टू रीड लाइन टू लाइन, नॉट टू स्किप इट. राइट. मैनेजमेंट साइंस, इसका डेफिनेशन दिया गया है, इवोल्यूशन दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है, और इसमें क्लासिकल मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट भी दिया गया है. देन मैनेजमेंट सोसाइटी, ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिया है. ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया गया है. एसेंशियल इन प्लानिंग, अब देखिए प्लानिंग आ गया. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टेप्स इन प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, देन स्ट्रेटजीज, पॉलिसी एंड प्लानिंग प्रेमाइसेस, टोज मैट्रिक्स, बहुत बार बार एग्जांपल में आता है, पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ओशन स्ट्रेटजी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. देन डिसीजन मेकिंग, what are the different important approaches in decision making. then organization आ गया, organizing, what is different type of organizing, why organizing important, ये पढ़ लेंगे. then organizing structure, departmentalization जो आप पढ़ते हैं. then line staff authority, authority and power, empowerment, line staff, ये पढ़ना. इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग के अंदर आ गया. व्हाट इज स्टाफिंग, हाउ स्टाफिंग इज बीइंग डन. ठीक है. व्हाट आर द स्किल नीडेड. परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया, जिसके अंदर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रेजल होता है. मैनेजिंग चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन लीडिंग आ गया. मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. यहाँ देखिए मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, Algebra, ARG theory, Herzberg theory, expectancy theory, equity theory, goal setting theory, Skinner theory, McClelland need theory, special motivational technique, ये भी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लीडरशिप, डिफाइन लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ लीडरशिप. दिस इज अगेन फॉर टीम एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग. कम्युनिकेशन भी यहाँ रिवाइज हो जाएगा आपका. कंट्रोल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन, ये आपको पूरा बुक किताब पढ़ना चाहिए. एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस. Define the term management, short note on historical background, classical and modern thought of management, Henry Fayol and 14 principles, planning according important elements, different types of planning, important steps in planning, organization and management in with suitable example, theory X and theory Y, CPM PERT. हम इसको जब अगले पार्ट में यूनिट करेंगे, दूसरे यूनिट में ये डाला गया है सिलेबस में, वहाँ हम इसको कवर करेंगे. टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, what is the difference between manager and administrator, what are the management theories, model of organization behavior, various leadership theories,
Then short note on principle of span of management, line and staff authority, principle of skiller chain, delegation of authority, staffing, coordination, directing, leading, controlling, TQM, total quality management, MBO, management by objectives, Delphi technique, TOES metrics, performance appraisal, Gantt charts, earlier event time, impert, nominal group technique, Johari window. ये इंपॉर्टेंट हो गया. देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ये सवाल है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे होता है, हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डेवलप्ड एंड मेंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, मीनिंग, नेचर एंड कॉजेस, individual and group behavior in organization, what are the important steps in team building, forming, storming, norming, performing and terminating or ending, problem solving technique, motivational technique में देखिए Maslow hierarchy of needs, Hertzberg two factor theory, McClelland theory, need theory, expectancy theory, goal setting theory, equity theory, reinforcement theory, ERG theory and self determination theory. Then transaction analysis, adult ego state, parent ego state, child ego state, managing stress, conflict, emotion, this is important. ठीक है, तो मैंने आपको आज 5 यूनिट के बारे में बता दिया. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आईसीटी. अगेन दिस इज द यूनिट वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल हो जाता है और इसका कोई किताब एक नहीं है जिसमें सब कुछ है. इट्स वेरी डायनेमिक. तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको कवर करना चाहिए. देन मैं आपको प्रोग्राम प्लानिंग, इवोल्यूशन, इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बताऊंगा, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, इनोवेशन सिस्टम एंड एक्सटेंशन अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन एम्पावरमेंट के बारे में बताऊंगा. सो टुडे वी हैव कवर्ड 5 यूनिट एंड द नेक्स्ट 5 यूनिट वी आर गोइंग टू कवर इन द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. आपको पता चला होगा इन 5 यूनिट जो हमने डिस्कस किए, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, उनका कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन इस वीडियो ने आपको दिया होगा वो होगा all the list of the important probable questions which can come in one or another form. और ये जो लिस्ट क्वेश्चन की आपको मिल गई, इसको आप फेयर कर लीजिए अपनी हैंड राइटिंग में या टाइप कर लीजिए, उसमें अपना क्वेश्चंस को ऐड कीजिए और इस लिस्ट को आप एक चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, कि ये टिक कर दीजिए जो आपने कवर कर लिया. तो टिक करते हुए चले जाइए तो पूरा यूनिट का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, हमने अपने टाइम पे भी तैयारी के टाइम पे ऐसे ही इसको चेकलिस्ट की तरह यूज किया था. सो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 2 में, जहां हम बचे हुए 5 यूनिट जो बचे हुए हैं आपके सिलेबस के, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी बुक्स को डिस्कस करेंगे, उनके सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा. सो हमें इन क्वेश्चंस से अपने नोट्स बनाने हैं. नोट्स इस तरह से बनाने हैं सो दैट वी कैन कवर द इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट ईयर्स, सो दैट हमारा ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाए और साथ में हमारा सब्जेक्टिव एआरएस मेंस के लिए भी तैयारी हो जाए. और ऑब्जेक्टिव भी बनाते रहिए. सब्जेक्टिव आपने तैयारी कर ली तो उसके बाद in evening or in Saturday Sundays makes the objective of those unit which you have completed. So मैंने अपने पहले वीडियो ARS की स्ट्रेटजी वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको बताया था कि आपको डे वाइज आपको कैलेंडर बनाना है अपना. तो सारे टॉपिक्स को आप अपने कैलेंडर में लिख लीजिए. उन कैलेंडर में आप देख लीजिए आपके नोट्स बन गए हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं. तो इस तरह से टिक करते हुए पूरे स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेटजी आप चलिए और निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी. एंड जस्ट टू टेल यू, इन द लास्ट 30-40 ईयर्स इतना सीट्स ARS का कभी नहीं आया. 28 सीट्स इन ARS इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इनटू MSc सेकंड ईयर. सितंबर कट ऑफ डेट दी है, तो आपको अपना थीसिस टाइमली सबमिट कर लेना चाहिए और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. 28 सीट है. यू हैव अ वेरी गुड चांस इफ यू डू गुड इन मेंस. Also for those who are PhD first year, second year, third year or pass out, so this is a very good opportunity. 28 seats पहली बार हमने देखी हैं. इतनी सीट्स जनरली नहीं निकलती थी. मेरे टाइम पे टोटल 8 सीट्स थी, जिसमें से 4 ओपन कैटेगरी के लिए थी. तो हमने 4 सीट्स को लेकर तैयारी करके क्रैक किया है. आपके पास तो बहुत अच्छा स्कोप है. सो स्टे मोटिवेटेड. दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, यू शुड वर्क अपॉन इट. मेक अ कैलेंडर ऑफ योर एक्टिविटीज, मेक अ कैलेंडर ऑफ योर नोट्स, टिक दैम, मेक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बैलेंस बना के चलिए. एंड आई होप इस वीडियो ने आपको राह दिखाई होगी. तो मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी. अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन के बीच में बैलेंस भी रखिए. नमस्कार.